इवनिंग एवरीवन। आज हम सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बार मीनिंग समझेंगे कि मीनिंग क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉर्पोरेट और गवर्नेंस। कॉर्पोरेट क्या है ये आप पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। कॉर्पोरेट बेसिकली क्या है, एक कंपनी जैसे जिसका स्वामित्व क्या होता है, ओनरशिप क्या होती है, अलग होती है। एक व्यक्ति की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसके राइट्स होती हैं। वो केस कर सकती है, ठीक है, उसका अपनी एक सिग्नेचर स्टैम्प होती है। तो ये क्या है, कॉर्पोरेट कहलाता है। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि कॉर्पोरेट को किस तरीके से डायरेक्ट किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, वो मेथड दैट इज नोन एज गवर्नेंस। तो इस पूरे हमारे सिलेबस के अंदर हम कुछ ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि कॉर्पोरेट को किस तरीके से गवर्न किया जाए, किस तरीके से किया जाता है, कौन से मेथड्स, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, कैसे उसको डायरेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम हल्का सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का देने के बाद हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना आगे शुरू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। एथिक्स क्या है, इसको हिंदी में नीति शास्त्र कहा जाता है। एथिक्स ग्रीक भाषा से इसको लिया गया है, एथोस से, जिसका रिलेशन कैरेक्टर के साथ। यानी आप किसी ग्रुप में हो, आप किसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हो, आप किसी सोसाइटी के अंदर आते हो, तो वहां पर आप किस तरीके से बिहेव करते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बताता है, एथिक्स बताता है, नीति शास्त्र बताता है। क्या आपके लिए राइट है, क्या रोंग है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या फेयर है, क्या अनफेयर है, क्या आपके लिए परफेक्ट है, क्या इम्परफेक्ट है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, एथिक्स के अंदर आती है। आप जब कम्युनिटी की बात करते हो, आपके आसपास है, जैसे नेबरहुड है, नेबरहुड है वो भी आपकी कम्युनिटी का एक हिस्सा है। आप जहाँ पर काम करते हो, आपका जो प्रोफेशनल एरिया है वो भी आपका एक कम्युनिटी का हिस्सा होता है। तो आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, आपका आचरण किस तरीके का होना चाहिए, तो ये कौन बताता है, एथिक्स बताता है। तो अगर हम इसको इन शॉर्ट में बताएं कि एथिक्स क्या है, जो सेपरेट करता है, किस चीज को सेपरेट करता है, गुड को बैड से, फेयर को अनफेयर से, परफेक्ट को इम्परफेक्ट से, राइट को रॉन्ग से, जो अलग अलग करता है, दैट इज नोन एज एथिक्स। एथिक्स उन प्रिंसिपल्स, उन स्टैंडर्ड्स के बारे में बताता है जिसको व्यवहार करते हुए आपको पालन करना चाहिए। कौन से प्रिंसिपल्स है, कौन से स्टैंडर्ड्स है, किसको आपको फॉलो करना चाहिए, तो ये सारी चीजें कौन एक्सप्लेन करता है, एथिक्स करता है। आप कहीं पर काम कर रहे होते हो, और जरूरी नहीं है कि एथिक्स एक ह्यूमन बीइंग के लिए। जब आप एथिक्स के प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो वो बिजनेस एथिक्स के अंदर आ जाता है। बिजनेस एथिक्स को एक बार करने से पहले, बिजनेस एथिक्स को एक बार करने से पहले, मुझे आवाज आ रही है? एथिक्स की डेफिनेशन को दो टाइप में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एथिक्स एज ए सब्जेक्ट और एथिक्स एज ए कोड ऑफ कंडक्ट। एथिक्स एज ए सब्जेक्ट क्या कहता है कि आप वो सारे डिसिप्लिन्स इसके अंदर शामिल किए जाते हैं जो गुड और बैड को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो एज ए सब्जेक्ट हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो एक डेफिनेशन का पार्ट है कि जब आप एथिक्स को एज ए सब्जेक्ट स्टडी करते हो, तो आप इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मोरल है क्या इमोरल है, आपकी ड्यूटीज क्या बनती हैं, क्या आपकी ऑब्लिगेशंस बनती है, क्या आपके दायित्व बनते हैं। तो वो सारी चीजें एज ए सब्जेक्ट हम एथिक्स के अंदर रीड करते हैं। जब हम एथिक्स को एक्सप्लेन करते हैं एज अ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के जब फॉर्म में हम इसको स्टडी करते हैं, तो एथिक्स का मीनिंग है कि एक इस तरीके की गवर्निंग प्रिंसिपल्स जो किसी भी व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पर्संस को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करते हैं।
डायरेक्ट करता है और वो स्टैंडर्ड्स बताता है, वो प्रिंसिपल्स बताता है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, दैट इज नोन एज एथिक्स। तो एथिक्स की डेफिनेशन हमने दो टाइप में की, एज ए सब्जेक्ट और एज ए कोड ऑफ कंडक्ट। एथिक्स की कुछ नेचर भी है। एथिक्स सिर्फ इम्प्लीमेंट होता है या अप्लाइड होता है सिर्फ ह्यूमन बीइंग के ऊपर, इट इज रिलेटेड टू और अप्लाइड टू ओनली ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि उनको फ्रीडम होती है चॉइस करने की, डिसीजंस लेने की। ठीक है, वो बहुत सारी सिचुएशन को फेस करते हैं, हर बार उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो इथिक्स का जो हमारा एप्लीकेशन है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही होता है। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, एथिक्स इज मोर साइंस एज कंपेयर टू आर्ट। एथिक्स साइंस है, आर्ट नहीं है। साइंस क्या होती है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, किसके बारे में, बिहेवियर के बारे में, कंडक्ट के बारे में, कि किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर होना चाहिए, कैसे उसको कंडक्ट करना चाहिए। तो ये किसके अंदर आती है, एथिक्स के अंदर आती है। जो आपका एथिक्स है, अभी मैंने बताया कि वो साइंस है, आर्ट नहीं है। साइंस भी किस तरीके की है, नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या होता है कि इवेल्युएटिव मेथड है बेसिकली, जो हर बार टेस्ट करता रहता है कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो वो प्रोसेस के अंदर इवेल्युएशन मोड के अंदर वो क्या है, रहता है, प्रसिस्ट करता रहता है। तो दैट इज नोन एज नॉर्मेटिव साइंस। एग्जैक्ट साइंस आप इसको नहीं कह सकते, फिजिकल साइंस आप इसको नहीं कह सकते, इट इज अ नॉर्मेटिव साइंस। तो ये कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी एथिक्स की। आगे हम करेंगे बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या है, एथिक्स के प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड को जब हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज बिजनेस एथिक्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन होता है, बिजनेसमैन होता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, जो आपके बिजनेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनका इंटरेस्ट होता है वो भी आपसे जुड़े हुए होते हैं। आपके कंपटीटर्स के साथ आपको रिलेशन रखना पड़ता है, बिहेवियर आपका वहां पर भी काम आता है, वहां पर भी आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपके कस्टमर्स हैं, आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो बिजनेस के अंदर जब आप एथिक्स के प्रिंसिपल्स और उसके स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करते हो तो वो क्या कहलाता है, बिजनेस एथिक्स कहलाता है। बिजनेस एथिक्स बताता है कि बिजनेसमैन को या उसमें जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उनको किस तरीके से अपने मतलब डे टू डे लाइफ के जितने भी वो अपने बिजनेस के काम करते हैं, जिस तरीके के वो कंडक्ट करते हैं, बातें करते हैं या फिर डिसीजंस मेकिंग होती है, तो किस तरीके से वो होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये आपका बताता है बिजनेस एथिक्स। बेसिकली बिजनेस एथिक्स के अंदर अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में करें, एक डेफिनेशन है रॉबर्ट गविनर की। रॉबर्ट गविनर क्या कहता है कि बिजनेस एथिक्स के अंदर वो सारे प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस और फिलोसफीज आती हैं जिनका संबंध मॉरल जजमेंट से और गुड कंडक्ट के साथ। मॉरल जजमेंट क्या कहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, आपका कंडक्ट किस तरीके का होना चाहिए, आपका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। तो और वो चीजें आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए, तो वो कौन बताता है, बिजनेस एथिक्स। आपके बिजनेस के लिए क्या सही है, क्या गलत है, कैसे आपको आपका व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से आप किसी चीज को हैंडल आप करते हो, तो ये सारी चीजें किसके अंदर मेंशन होती है, बिजनेस एथिक्स के अंदर। कुछ एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के अंदर जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। जब भी हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। आपके आगे सिलेबस में ये टॉपिक अलग से भी है, कोड ऑफ एथिक्स। बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स क्या है, एक रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है जो डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन करता है आपके प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग बिहेवियर। तो वो सारी चीजें अगर बिजनेस ने मेंटेन करके रखी हुई है, यानी उसका अपना खुद का कोड ऑफ एथिक्स है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट उसने कंप्लीट कर दिया बिजनेस एथिक्स का कि उसका खुद का कोड ऑफ एथिक्स है। दूसरा एलिमेंट है एथिक्स ट्रेनिंग। एथिक्स ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि
आप किस तरीके से ट्रेंड करोगे अपने एम्प्लॉइज को, बिजनेसमैन खुद अपने आप को किस तरीके से ट्रेंड करेगा, बाहर से किसी एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा या इंटरनल डिपार्टमेंट ऐसा कोई ओपन किया जाएगा जो कि एथिक्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। तो एथिक्स ट्रेनिंग सेकंड एलिमेंट होता है बिजनेस एथिक्स के लिए। तीसरा पॉइंट होता है एथिक्स कोच। एथिक्स कोच कौन होगा? जो आपको गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा, आपको सिखाएगा, आपको ट्रेनिंग देगा। फोर्थ वन इज सिस्टम फॉर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग। सिस्टम फॉर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉई आपके कोड ऑफ एथिक्स का पालन नहीं करता। कोड ऑफ एथिक्स मतलब प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग एथिक्स ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के रिगार्डिंग, वो जो आपने तैयार किए हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं, अगर कोई एम्प्लॉय इसका पालन नहीं करता है तो उसकी रिपोर्टिंग कॉन्फिडेंशियल रूप में क्या होनी चाहिए, आगे पहुंचनी चाहिए, ताकि कुछ कदम उठाए जा सके और उस सिचुएशन को क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। तो ये कुछ एक एलिमेंट है, इनके बिना आपका जो बिजनेस एथिक्स है वो एक्टिवली काम नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जरूरी है एक अच्छे बिजनेस एथिक्स के लिए। आगे है नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स को समझने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके कर लेते हैं। इथिकल वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस एथिक्स की, इट हैज इथिकल वैल्यू। इथिकल वैल्यू का मतलब क्या है? नैतिक मूल्य है इसका। नैतिक मूल्य क्या है? हर बार वही चीजें बताई जाएंगी कि क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या की जाती है, एक्सप्लेन की जाती है। बिजनेस एथिक्स एक एनालिटिकल व्यू प्रेजेंट करता है, विश्लेषणात्मक, जिसे डीप थिंकिंग। तो डीप थिंकिंग के जरिए ही हमें कोई चीज, हम आउटकम पर पहुंचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो चीज भी किसके अंदर आती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स के अंदर, दैट इट हैज एनालिटिकल व्यू। दूसरा है रिलेटिव, रिलेटेडनेस है इसके अंदर। मतलब एक बिजनेस के अंदर जो बिजनेस एथिक्स अडॉप्ट किया गया है, जरूरी नहीं है कि दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी सेम बिजनेस एथिक्स को क्या करे, अडॉप्ट करे। हर बिजनेस का क्या होता है, अपना अपना बिजनेस एथिक्स होता है, जो एक जैसा भी हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर बिजनेस। इसके अलावा है इवेल्युएटिव नेचर है, मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या सही, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इसका परिणाम क्या रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके की इवेल्युएटिव नेचर। आगे है प्रिस्क्रिप्टिव नेचर होता है इसका, यानी प्रिस्क्राइब, मतलब हर एक चीज जब हम बताते हैं कि क्या गलत है तो साथ के साथ ये भी बताया जाएगा कि सही क्या, आपको क्या करना चाहिए किसी विशेष परिस्थिति। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि जो बिजनेस एथिक्स होता है वो आपकी एक फिजिकल साइंस की तरह नहीं है उसके रूल, कि एक बार हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, एक बार हमने उसको एक बार उसको एक्सपेरिमेंट कर दिया तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गया। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन, जगह या स्थान के ऊपर ही निर्भर करता है कि कोई चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस के अंदर आप इसको कह सकते हो कि हमेशा ही आप एक रिजिड होकर नहीं रह सकते, कि हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन में एक चीज सही हो तो दूसरी सिचुएशन में दूसरी जगह के ऊपर वही चीज आपके लिए गलत साबित हो जाए। और ये एक मानव मस्तिष्क के द्वारा बनाई गई क्रिएशन है एथिक्स। वो उसके खुद की माइंड है कि ये चीज सही है तो ये हमें करना चाहिए, सोसाइटी हमें ये कहती है तो हमें ये करना चाहिए, बिजनेस हमें चलाना है तो हमें कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए, हमें कंपिटिटर्स कंपिटिटर्स क्या किस तरीके की पॉलिसीज अपनाते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, हमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, मैन क्रिएटिव इसमें। इसी वजह से इसमें क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि रिजिडिटी है और जो चीज एक बार बन गई वो आपकी फिक्स रहेगी, उसके अंदर क्या होते रहेंगे, चेंजेस होते रहेंगे। दूसरा है कि बिजनेस एथिक्स की एक विशेषता है कि ये सोसाइटी के इंटरेस्ट को मेन रखती है। हम जब इतना किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं कि बिजनेस के लिए क्या सही है क्या गलत है, हम एम्प्लॉइज के कंडक्ट के बारे में भी सोच रहे हैं कि उसको किस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, कैसे उसका व्यवहार होना चाहिए। हम क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं,
नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स है। ये जो पॉइंट मैं आपको करवा रही हूँ इनकी एक बार मैं ये खत्म होने के बाद लेक्चर ये आपके ग्रुप में इनको शेयर कर दूंगी, तो इनको डिटेल एक बार अच्छे से आप पढ़ लें। तो नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स हमने किया है। इसके बाद कुछ एक पॉइंट आते हैं आपके बिजनेस एथिक्स के रिगार्डिंग की कि क्या क्या चीजें शामिल होती है बिजनेस एथिक्स में। मतलब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि क्या सही क्या गलत, कैसे कंडक्ट होना चाहिए, कैसे बिहेवियर होना चाहिए, कैसे उसको डायरेक्ट करना चाहिए, तो कहाँ कहाँ हमें जरूरत पड़ेगी एक बिजनेस के। सभी को पता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट या फंक्शनल डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं होते हैं, जैसे फाइनेंस का है, मार्केटिंग का है, एचआर का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा ही ऐसे इश्यूज होते रहते हैं, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती रहती है, और एवरी टाइम ए बिजनेसमैन हैज टू डिसाइड अबाउट कि कौन सी डायरेक्शन वो किस साइड वो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट आते हैं ये स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स के अंदर, स्कोप इसका बहुत बड़ा है। इसके अंदर जो बिजनेस एथिक्स हमने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना भी इसके अंदर आता है। इसके डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो भी इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एथिक्स इन फाइनेंस है। एथिक्स इन फाइनेंस के अंदर क्या क्या आएगा कि आप एसेट्स का मूल्यांकन आपने गलत किया, जानबूझकर आप उसको कम ज्यादा दिखा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप अपने बिलों को कम ज्यादा दिखा रहे हो, ठीक है, बिल आपने कम दिखा दिए, कम वैल्यू के दिखा दिए, ज्यादा के दिखा दिए। तो ये इस टाइप की जो फाइनेंशियल मैटर्स में आप जो गड़बड़ी करते हो, ये सारी चीजें क्या है, एथिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इसके स्कोप के अंदर एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन भी आता है। आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो तो एथिक्स क्या कहेगा, एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन कि आप घटिया चीज मत बनाओ, आप नशीली चीजें मत बनाओ, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आप मत बनाओ। तो ये क्या है, एथिक्स ऑफ प्रोडक्शन। एथिक्स ऑफ मार्केटिंग क्या कहती है कि मार्केटिंग का रिलेशन सबको पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अब इन सारी चीजों को करते हुए जो जो आप डिसीजंस लेते हो वो सारे एथिक्स के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। आप प्राइस डिटरमिनेशन करते हो, प्रोडक्ट का निर्माण करते हो, आप मार्केटिंग का काम करते हो, प्रमोशन का काम करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हो, तो उसके अंदर एथिक्स के प्रिंसिपल्स क्या है, काम करते हो और आपको उनको फॉलो करना चाहिए। बिजनेस एथिक्स आपका यही है। इसके अलावा एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अपना एथिक्स के दायरे के अंदर आता है। क्या कहेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किन किन बातों को ध्यान में रखोगे कि जो जो ह्यूमन आपने हायर किए उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, एज के आधार के ऊपर, लिंग के आधार के ऊपर, उसकी वर्किंग के आधार के ऊपर, ठीक है, उनकी सैलरी के आधार के ऊपर, उनको अच्छा इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करोगे तो उनके साथ डीलिंग आपकी विनम्र रहेगी। आप उनसे अच्छे से कोड ऑफ कंडक्ट आपका रहेगा, उनको सुरक्षा, आप सेफ्टी प्रदान आप करोगे। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, दैट इज एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स। तो जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट है या एरियाज है किसी बिजनेस के, उनके सबके अंदर क्या पाया जाता है, एथिक्स पाया जाता है। तो इसका स्कोप अपने आप में क्या है, वाइड। अब बिजनेस एथिक्स जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट अपना तैयार करेगी, कोड ऑफ एथिक्स अपना तैयार करेगी, तो बहुत सारे फैक्टर उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, और बिजनेस को वो सारी चीजें क्या है, कंसिडर भी करनी पड़ेगी। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होगी, इकोनॉमिक सिचुएशंस चेंज हो गई, तो उन सबको आप अगर कंसिडर ना करते हुए अगर आप क्या करोगे, एथिक्स तैयार करोगे, तो वो चीजें क्या रहेंगी, इफेक्टिव नहीं रहेंगी। इसके अलावा आपकी सोसाइटी है, आपका कल्चरल इन्वायरमेंट है जहाँ पर आपका बिजनेस है, अगर वहाँ के लोगों की वैल्यूज को, वहाँ के सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट को अगर आप निग्लेक्ट कर देते हो, तो वहाँ जो आपकी जो इमेज क्रिएट होगी वो सही नहीं है। तो ये फैक्टर भी आपके बिजनेस एथिक्स को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चेंजेस होती रहती है, उनका अपना एथिक्स का लेवल होता है कि वो किस तरीके की पॉलिसीज लेकर आती है, कैसे उनकी वर्किंग होती है। तो उसी को ध्यान में रखकर आप क्या करते हो, बिजनेस एथिक्स तैयार करोगे। इसके अलावा
अगर आपको लगता है कि आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा मैनेजमेंट में फर्स्ट ईयर के अंदर कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, पढ़ा हुआ है, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने पढ़ी होगी कि अगर कोई प्रोफेशन की संख्या आप किसी को दे रहे हो तो उसका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो उसी तरीके से आपका जो बिजनेस है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अगर आप प्रोफेशन की तरह अगर आप उसको लेना चाहते हो, उसको पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी क्या है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट। और वो कोड ऑफ कंडक्ट भी क्या कहलाता है, बिजनेस एथिक्स कहलाता है। आगे एक पॉइंट है, एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो भी सिंपल पॉइंट है। अब आप खुद मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लासेस में आप आते हो और वहां पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया हुआ है, प्रिंसिपल की तरफ से कोई गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन या मार्गदर्शन नहीं दिया हुआ है कि क्लासेस कहाँ लगेगी, बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है तो उसका क्या आउटकम है, जो अगर किसी तरीके से व्यवहार में गलत पाया जाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, क्या पनिशमेंट नहीं है। अगर इस तरीके की गाइडलाइंस या डायरेक्शंस इशू ना की जाए तो किस तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और कॉलेज की इमेज क्या होगी। वही चीज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। अगर आपका बिजनेस एथिक्स है तो आपके लिए उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, वहां के जो इम्प्लॉइज होंगे वो एक उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो अलग ही होता है। रीजन भी वो हर चीज को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वहां का जो नीति शास्त्र है, वहां के जो उसके ऊपर वो क्या करते हैं, काम करते हैं, जो उनको बोला गया है उसको वो फॉलो करते हैं। तो वहाँ के उत्साह के साथ लोग काम करेंगे, एनर्जेटिक वे में काम करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपके जो इन्वेस्टर्स हैं आपके ऊपर ज्यादा बिलीव करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको जो कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस, तो वो आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि एक रेपुटेशन हो जाती है जब हमें पता चलता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर को कैसे डील किया जाता है, कैसे बात की जाती है, उनका व्यवहार कैसा है। तो वो चीजें क्या करती है, मार्केट में स्प्रेड होती है और आपकी एक यूनिक इमेज क्रिएट होती है जिसका लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलता रहता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं होता है चीजों का। ये जरूर होता है, कई बार बोला जाता है कि नीति नीति शास्त्र में ये कहा गया है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, तो ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार सिचुएशन की डिमांड होती है कि हमें ये करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए और समस्या हो जाएगी। तो आगे ये बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस आती है बिजनेस एथिक्स के अंदर और उसके लिए अलग अलग अप्रोचेस भी हैं। तो हमें सिर्फ देखना क्या है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपकी बिजनेस एथिक्स के अंदर आता है या नहीं, वो आपकी कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है, तो उसको आप क्या करो, फॉलो करो। अगर इम्प्लॉइज, अब कोड ऑफ एथिक्स जब बनाया जाता है या बिजनेस एथिक्स जब बनाया जाता है तो उसके लिए पहले क्या किया जाएगा, आपके जो आसपास का एरिया है, वहाँ के कल्चरल है, इम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनको स्टडी किया जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस को स्टडी किया जाता है और बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी और रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल डिसाइड किए जाते हैं जिनके बेस के ऊपर आप ये चीज कहते हो कि ये कर दिया तो ठीक है, ये नहीं किया तो गलत है। वही चीज क्या होती है, आपकी एथिक्स होती है। आगे है कि और क्या बेनिफिट है इसके, कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर रखना चाहते हैं, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे होगा, जब आप बिजनेस एथिक्स के ऊपर क्या करते हो, वर्क करते हो, तो सारी चीजें आपकी क्या होंगी, परफेक्ट होंगी। कस्टमर सेटिस्फाई होगा, प्रोडक्शन काम आपका अच्छे से चलेगा, आपके जो इम्प्लॉइज हैं वो इनकरेज फील करेंगे, अपने आप को मोटिवेट फील करेंगे, बड़े ही उत्साह के साथ वो लोग काम करेंगे। तो उससे क्या है, अपने आप ही आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलते मिलते हुए आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ तक ये आप टॉपिक कवर करोगे। आज का जो हमारा ऑनलाइन मीटिंग का जो टाइम था वो कंप्लीट हो गया है। जो आज करवाया है उसको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना और मैं आपके ग्रुप
में मटेरियल सेंड भी करती हूँ। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो